ठीक है बेटा, आज हम क्लास 8 लास्ट टॉपिक इसका है सब्जेक्ट हिस्ट्री में डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स एंड लैंड सर्वेज एज ए वैल्यूएबल सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर। यानी हमें ये कहा गया है आप उसकी अहमियत बताओ जो उस वक़्त हुकूमत के रिपोर्ट्स थे, इससे हम जम्मू कश्मीर की मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे लिख सकें, कैसे मुरतब करें। तो वही मैंने यहाँ लिखा बेटा, सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर। कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेस जिससे हमें ये पता चलता है बेटा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की कैसे बनी, कैसे मुरतब हुई और किस तरह हुई, किन पॉइंटों को बुनियाद बनाकर इस हिस्ट्री को मुरतब किया गया, इस हिस्ट्री को लिखा गया। फर्स्ट पॉइंट बेटा इसमें है गवर्नेंस। क्या है गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब है shows how the region was administered, यानी कौन सा खिता किस तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसका निज़ाम कैसा चलता था, उसका सिस्टम कैसे था, उस खिते की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी, वही हो गया गवर्नेंस का मतलब। किसी वक्त आप सुनते हैं गुड गवर्नेंस, यानी वहाँ का काम काज अच्छा चलता। किसी जगह आप सुनते हैं बैड गवर्नेंस, यानी वहाँ का निज़ाम ठीक तरीके से नहीं चलता है। तो दूसरा है लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप का मतलब है जमीन किसके साथ, कितनी जमीन की प्लॉट्स हैं, कितने कनाल्स हैं, डिटेल्स ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें फिर डिटेल लिखते हैं कि हम जमीन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें लोगों में, एंड रेवेन्यू सिस्टम, और हम इनसे रेवेन्यू कैसे जमा करें, यानी उसकी जो संपत्ति वहाँ से आती है, आमदनी आती है, उसको हम कैसे जमा करें, वसूल करें। फिर एक तीसरा पॉइंट बेटा सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर यानी समाजी बुनियाद, सोसाइटी कैसी होनी इंक्लूड। इस सोशल स्ट्रक्चर में वहाँ उस इलाके की पॉपुलेशन देखी जाती है, कास्ट देखी जाती है, एंड ऑक्यूपेशन डाटा, और उनका ऑक्यूपेशन, वो कौन सा काम करते हैं, किस काम में ये लगे रहते होते हैं, तो उसको वहाँ देखा जाता है। उसी को बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन भी आती है, कास्ट भी आती है, ऑक्यूपेशन डाटा भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, तालीम भी आती है, और एम्प्लॉयमेंट भी आती है। इकोनॉमिक डाटा, फिर इकोनॉमिक डाटा यानी कौन लोग कितने अमीर है, किन लोगों को APL दिया जाएगा, किन लोगों को BPL कैटेगरी में रखा जाएगा, किन लोगों के इससे नीचे वाली राशन कार्ड दी जाएगी, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता। प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू एग्रीकल्चर एंड टैक्सेशन, और ये आपको इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर किसके पास कितना है, एंड टैक्सेशन, फिर इस पर टैक्स महसूल लगाया जाता है। इसके पास एक गवर्नमेंट के पास एक फार्मूला होती है, एक मखसूस आमदनी होती है, उससे अलावा जिसको भी आमदनी सालाना जाएगी और उसको गवर्नमेंट टैक्स लेता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी सियासी तरक्की क्या है उस इलाके की। रिकॉर्ड प्रोटेक्टर्स रेजिस्टेंस एंड रिफॉर्म्स। रिकॉर्ड प्रोटेक्टर्स, रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस और रिफॉर्म्स किस वक्त पब्लिक के साथ पॉलिटिकल पार्टियों को टकराव होता है, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल सेटअप
कौन सा रिफॉर्म करता है, कौन से इस्तेलाहात, कौन से नए नए जदीदियत इन चीज़ों में पॉलिटिकल डेवलपमेंट। फिर है मॉडर्नाइजेशन, जदीदियत यानी नयापन सोसाइटी में, मुल्क में कैसे आए। ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन ग्रोथ, इससे हमें क्या पता चलता है। ट्रैक, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बुनियादी खादोखाल क्या है किसी इलाके का, एंड अर्बन ग्रोथ और किसी इलाके की सिटी की तरक्की डेवलपमेंट देखी जाती है। उसी से फिर उस इलाके की, उस मुल्क की हिस्ट्री मुरतब होती है। इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर के जब मॉडर्नाइजेशन हिस्ट्री मुरतब हुई है या होती है, उसको ज़्यादा फोकस श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी पर दिया जाता है। जितनी ये सिटियाँ डेवलप होंगी उतना ही उनके गाँवों पर भी असरात ऐसे ही मुरतब होते हैं। इस तरह आज ये हिस्ट्री का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह सुबह हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसका भी हम देखेंगे एक लेसन। तो सुबह आज इतना ही। खुदा हाफिज। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और दूसरे भाइयों तक भी शेयर करना। चल